टीवी जगत के मशहूर एक्टर और टीवी के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम करण मेहरा और एक्ट्रेस निशा रावल, इन दोनों की शादी टूटने के कगार पर है। पता चला है कि दोनों की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और निशा रावल ने अपने पति करण मेहरा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और आखिर इन गंभीर आरोपों के पीछे की वजह क्या है पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। 31 मई को देर रात निशा रावल ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में करण मेहरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने करण पर उनके साथ मारपीट करने का इल्जाम लगाया था। निशा का कहना था कि करण उनके साथ बदतमीजी करते थे, उन्हें काफी बातें सुनाते थे और कई बार नौबत मार पिटाई तक पहुंच जाती थी। और इस बार बात ज्यादा आगे बढ़ने पर जब करण ने एक्ट्रेस पर हाथ उठाया तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराना ही सही समझा। 31 मई को करण को गिरफ्तार किया गया था और 1 जून को उन्हें जमानत भी मिल गई थी। आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद करण का ये कहना था कि निशा उनके साथ बदतमीजी करती थी। निशा उनके पास आई, उन्हें खरी खोटी सुनाई, काफी बातें सुनाई और उनके ऊपर थूका। दोनों अलग होना चाहते थे, तलाक लेना चाहते थे और ऐसे में काफी मोटी रकम निशा की तरफ से मांगी गई जो करण नहीं दे सकते थे और इसी के चलते ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब निशा ने चुप्पी तोड़ी है और अब वो मीडिया से रूबरू होकर करण मेहरा पर कई इल्जाम लगाती नजर आई हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। करण एक आदर्श बेटे वाली छवि कायम रखना चाहते हैं जो कि शुरू से लोगों के सामने बनी रही और मैंने भी पूरी कोशिश की कि करण की ये छवि बरकरार रहे, हमारा रिश्ता यूं ही बरकरार रहे, क्योंकि मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ। भले ही करण ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है या वो मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी करता है। तो मीडिया से बातचीत करने के दौरान निशा कहती हैं कि उन्होंने कई बार निशा पर हाथ उठाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए निशा रोती भी नजर आई, माथे पर बैंडेज लगा हुआ था। निशा ने कहा कि मैंने करण की इमेज बचाने की कोशिश हमेशा से की है क्योंकि इससे उनके करियर पर असर पड़ता। वो हर बार कहते कि ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन बार बार यही होता था। हम दोनों ने बात की और कहा कि इस रिश्ते को खत्म करते हैं, तो करण भी इस बात से राजी हो गए। हमने अपने अपने लॉयर को हायर किया। चंडीगढ़ से आने के बाद करण क्वारंटीन थे और रात को उसने मुझे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अब्यूज किया। अब मुझे लगता है कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए। मेरे भाई पिछले 4 दिनों से रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात करण ने कहा कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। उसने मेरी सारी ज्वेलरी पहले ही ले ली थी और रही बात एलिमनी की, तो मैंने उनसे ये कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए। निशा ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब करण ने मुझ पर हाथ उठाया हो। मेरी आंखों के नीचे कई बार चोट के निशान रहे, कई बार मेरे चेहरे पर चोट के निशान दिखे, लेकिन मैंने हमेशा इन चीजों को छुपाने की कोशिश की। और जब करण ने इस बार मुझे मारने की कोशिश की, मेरा गला दबाने की कोशिश की, सब लोग घर पर थे, मेरी माँ, विकी और हाउस हेल्प भी। शुक्र है कि कविश उस वक्त घर पर नहीं था। मैंने पुलिस को कॉल किया था और पुलिस आकर उन्हें ले गई। आपको बता दें कि इससे पहले करण निशा पर बाइपोलर होने का आरोप लगा चुके हैं और इस पर भी निशा ने सफाई दी। निशा कहती हैं कि करण ने जो कहा वो अपने बचाव के लिए कहेंगे ही। ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं है, मैं अपना सर क्यों फोड़ूंगी? मैं एक एक्टर हूँ, मुझे अपने चेहरे से प्यार है, मेरा एक बच्चा भी है, मैं रिस्क क्यों लूंगी? और रही बात काविश की कस्टडी की, तो निशा का कहना था कि जब करण और मेरे बीच बच्चे को लेकर बात हुई और पूछा गया कि अगर आपको कस्टडी दी जाती है तो आप बच्चे को कैसे रखेंगे, तो करण ने कहा कि शूटिंग के दौरान मैं अपने बच्चे को अपने दिल्ली माता पिता के पास छोड़ कर आऊंगा। अब ऐसे में निशा का कहना था कि वो बच्चे को लेकर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और ना ही वो बच्चे को रखना चाहते हैं, तो ऐसे में कस्टडी की बात कहां से आई? आपको बता दें कि निशा के 2 खास दोस्त मोनिशा और रोहित वर्मा उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। करण मेहरा का आरोप है कि निशा तलाक के बाद उनसे मोटी रकम की डिमांड कर रही है और इसके अलावा निशा ने घर के सीसीटीवी कैमरा बंद करके उन पर हाथ भी उठाया है। निशा करण को झूठे केस में फंसा रही है, ऐसा करण का कहना है। और इसी बीच कश्मीरा शाह भी निशा के सपोर्ट में उतरी। उनका भी ये कहना था कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि निशा और करण के बीच शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मैं उनके निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी। कई बार मैंने देखा कि निशा के चेहरे पर चोट के भी निशान थे, लेकिन मैंने उनसे पूछना ये सही नहीं समझा। और अब जब ये पूरा मामला दुनिया के सामने है तो मैं ये कह सकती हूँ कि निशा सच बोल रही हैं, करण झूठा है,
कई बार मुझे इनके रिश्ते को लेकर शक भी हुआ है। बता दें कि करण से शादी टूटने की बात के बाद निशा ने बेटे संग एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अब बेटे कविश की आंखों से दुनिया देखना चाहती हैं। दोनों पूरी दुनिया साथ घूमेंगे। आपको बता दें कि करण और निशा ने एक दूसरे को करीब 5 साल तक डेट किया था और उसके बाद दोनों ने शादी रचा ली थी। दोनों एक रियलिटी शो में भी साथ नजर आए थे और इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। लेकिन अब इन दोनों की शादी टूटने की खबरों ने इनके फैंस का दिल दुखाया है। हालांकि अभी तक दोनों ने अपने पक्ष सामने रखे हैं, लेकिन कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा।